हिंदुस्तान जो है वो मनफी काम करेगा जो पाकिस्तान के खिलाफ जाएगा। क्वाड की मीटिंग में बैठेंगे और उसमें अफगानिस्तान को डिस्कस करेंगे। सलामती काउंसिल में आपको उसने बैठने नहीं दिया जब तक वो प्रेसिडेंट रहा। भारत की साजिश कामयाब हो गई है तो हम नाकाम हो गए हैं। भारत की लॉबिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग है बनिस्बत पाकिस्तान के। दुनिया हमारे साथ ही नहीं है, इंटरनेशनल आइसोलेशन है। यहाँ पे तो ये मीडिया में कहा जा रहा है कि जो आपने जो डोसियर दिया है, आपको पता है कि आपके उन्होंने बेइज्जती करनी जनरल असेंबली के इजलास में। इंडिया हमारे साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, बांग्लादेश हमारे साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, इंग्लैंड हमारे साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, न्यूजीलैंड हमारे साथ नहीं क्रिकेट खेलना चाहता। दुनिया उतनी भोली नहीं है जितनी वो बन रही है। उनको आपसे ज्यादा पता है कि भारत क्या कर रहा है और बेसिकली वो उनके साथ मिलकर ही सब कुछ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेब इंडिया रिएक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों एक बार मैं फिर से हाजिर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। दोस्तों आज आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि जब से जो है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने पाकिस्तान का दौरा रद्द किया तब से पाकिस्तानी मीडिया में जो है मातम पसरा हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है और इनका कहना है कि इसके पीछे जो भारत की साजिश है और भारत ने दोनों सीरीज जो है कैंसिल कराई। एक तरफ तो ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि भारत की कॉन्स्पिरेसी है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमारे जो ISI है वो दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। नंबर 1 एजेंसी है तो इन्होंने पहले क्यों नहीं पता लगा कि भारत की साजिश है। दरअसल बात सच यह है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट है, कोई भी टीम पाकिस्तान में आना नहीं चाहते क्योंकि हर दिन वहां पे ब्लास्ट हो रहे, खासकर तब से जब तालिबान अफगानिस्तान में आया। और यही कारण है कि अब दुनिया का कोई भी देश जो है पाकिस्तान में जो क्रिकेट खेलना नहीं चाहता है और पाकिस्तान को जो है अब जो अरबों रुपए का नुकसान हो गया और यही कारण है कि इनकी बौखलाहट जो है तो बनती है। सो दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप वीडियो को पूरा देखेगा, साथ में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिए और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। एनबीसी क्या कहेंगे न्यूजीलैंड टीम के दौरे के मंसूख कराने में भारतीय साजिश जो बेनकाब हुई है, पाकिस्तान सबूत भी सामने ले आया। आखिर ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए पाकिस्तान को प्रोएक्टिव होना चाहिए। पहली बात तो ये मैं एक बहुत सिंसियर बात करना चाहता हूँ कि ऐसे इशूज पर पाकिस्तानी हुकूमत को यकजान होना चाहिए। आवाम की बात नहीं कर रहा हूँ, हुकूमत की बात। इस वाक़े के बाद हमारी हुकूमत के मुख्तलिफ वज़रा ने मुख्तलिफ बातें की। एक साहब एब्सोल्युटली नॉट पे चले गए, एक साहब ने कुछ और कहा। कल रात को पहली बार मखदूम शाह महमूद साहब ने ये कहा कि भारत इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, नेबरिंग कंट्री, और उसके बाद आपके पास सबूत आ गए। ऐसे सबूत की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान जो है वो मनफी काम करेगा जो पाकिस्तान के खिलाफ जाएगा। सार्क को देख लें आप, सलामती काउंसिल में आपको उसने बैठने नहीं दिया जब तक वो प्रेसिडेंट रहा। यूएनओ में आपके खिलाफ काम करता है वो यूनेस्को में, और इवन ये मेडिकल इश्यूज में काम आपके खिलाफ काम। वैक्सीन के मसले पर जो उसने बदमाशी दिखाई वो हमें पता है कि हमें जो वैक्सीन मिलनी थी WHO से वो उसको उसके से रुकावट बनी। तो ये तो आप यकीन करके बैठे, यकीन कर लें कि पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ भी होता है वो भारत कराता है। वो भारत से ईमेल हुआ हो या ना हुआ हो, वो टम्बकटू से ईमेल हुआ हो, उसमें भारतीय हाथ होता है। ये भारत की फिलॉसफी है और ये आज की नहीं है। इंदिरा गांधी के ज़माने से आप शुरू करें। बहुत से लोग कहते हैं कांग्रेस बड़ी प्यारी है, कांग्रेस बहुत अच्छी। मैं नहीं मानता। कांग्रेस ने पाकिस्तान को तोड़ने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया और कहा इंदिरा गांधी ने कि हमने 2 कौमी नजरिया बहरे अरब में कर दिया है। तो ये सब एक जैसे हैं। कोई कम इंतहा पसंद है, कोई ज़्यादा इंतहा पसंद है, कोई मॉडरेट इंतहा पसंद है ये इंतहा पसंद। ये हमारे खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। हमें दिल जमे के साथ, यकजहती के साथ एक मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा। और हमने डोजियर तैयार किए, हमने डोजियर बांटे, यूसुफ गिलानी से लेकर इमरान खान साहब तक सबने तैयार किए। उनका क्या हुआ? हमने उसके बाद क्या फॉलोअप किया उसका? क्या हमने अफगानिस्तान की कैंपेन की तरह या फ़लस्तीन की कैंपेन की तरह भारत के खिलाफ कैंपेन चलाई? नहीं चलाई। हमने दौरे किए? नहीं किए। हम अपने घरों में बैठकर टेलीफोन करते रहे। देखिए टेलीफोन से आप मुझे कायल नहीं कर सकती। मैं आपसे ज़्यादा लड़ लूँगा,
फोन पर कि आपसे अच्छी बातें कर लूंगा, मैं वो कायल नहीं रखता किसी बात के ऊपर। मैं अब तक फिजिकल मेरा आपका मुआनका मुसाफा मुलाकात नहीं होगी, बात नहीं बनेगी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को आज जनरल असेंबली में होना चाहिए था। जो बगल अथर ने पिछले दिनों बात की थी और बिल्कुल सही बात की थी कि जनरल असेंबली में होना चाहिए था। वहाँ जो बाइडेन मिल रहा है, क्वाड की मीटिंग हो रही है, सबकी मीटिंग हो रही है, और हमारा वजीर खारजा बेचारा वहाँ अकेला बैठा हुआ है। जो साथ में गया था शहजादा, वो वॉक करके अपनी शर्ट, अमरीकी शर्ट दिखा के वो गायब हो गया है। तो भारत के खिलाफ ठोस बुनियाद पर प्रोएक्टिव कार्रवाई करना होगी, हमें रिएक्टिव नहीं होना होगा। वाकया होने के बाद रोना बेकार है। दूसरे ये वाकया होने के बाद रोना बेकार है। एनबीसी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। दूसरा ये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि सब कुछ खत्म नहीं हो गया, बहुत कुछ बाकी है। अगर आप पूछेंगे बता दूंगा कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, पाकिस्तान किस तरह से अपने दोस्त ममालिक के साथ मिलकर लॉबिंग कर सकता है ताकि भारत के अज़ाइम को नाकाम बनाया जा सके, क्योंकि हम देखते हैं कि भारत की लॉबिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग है बनिस्बत पाकिस्तान के। मैं समझता हूं कि पिछले मौजूदा हुकूमत की डिप्लोमेटिक फ्रंट पर फेलियर्स की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है, और जो पब्लिक डिप्लोमेसी है और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पर पाकिस्तान के पिछले 3 साल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है विज़ अपने दुश्मनों के मुकाबले में, क्योंकि हम कंपैरेटिव एनालिसिस ही करेंगे। अगर हम बार बार ये कहते हैं कि भारत की साजिश नाकाम हो गई है, तो दरअसल हम ये कहते हैं कि भारत की साजिश कामयाब हो गई है तो हम नाकाम हो गए हैं। हम उसको काउंटर नहीं कर सके। दुनिया ने हमसे बात करना, हमारी बात मानना मुनासिब नहीं समझा और भारत की बात मानना मुनासिब समझा है। आप देखें, मैंने उस दिन भी कहा था कि यूएन जनरल असेंबली से वर्चुअल इजलास जो है वो भी एक डिप्लोमेटिक फेलियर है। शाह महमूद कुरैशी आयरलैंड के वजीर खारजा को मिल रहे हैं, वहाँ क्वेट का सरबराही इजलास हो रहा है। मुकाबला क्या है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमारा और उनका? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेसी, पब्लिक फॉरेन डिप्लोमेसी, जब तक हम अपनी ठीक नहीं करेंगे तब तक ये डोजियर्स, ये जो हम शवाहिद बाहर लाते हैं, इनका कोई फायदा इंटरनेशनल फ्रंट पे नहीं होना चाहिए होगा। पाकिस्तान की आवाम को पता है कि भारत हमारा दुश्मन है, बच्चा बच्चा जानता है भारत हमारा दुश्मन है। पाकिस्तान में किसी को कायल करने की जरूरत नहीं है। कायल तो दुनिया को करना है, कायल तो आपने अक़वाम आलम को करना है और उनसे जाकर ये बात मनवानी है। 20 माह से तो पाकिस्तान के वजीर आज़म की चीनी सदर से कभी बात नहीं हुई। पिछले 20 माह में हम कहते हैं हमारा सारा दारोमदार चीन पर है, पिछले 20 माह से हमारी चीनी सदर से वजीर आज़म की बात नहीं हुई। रूस के सदर से मुलाकात नहीं हो पा रही, वो भी एक टेलीफोन कॉल से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, और हम दुनिया को कह रहे हैं कि हम रूस और चीन के ब्लॉक में जा रहे हैं। तो इस तरह तो ब्लॉक में नहीं जाया जाता है, कि ब्लॉक में तो तब जाते हैं जब अगले आपके राइट और लेफ्ट पे खड़े होंगे आकर, तो दुनिया को पैगाम मिलेगा कि वो हमारे राइट और लेफ्ट पे खड़े हैं। और अगर दुनिया को पता हो कि हमारी उनसे भी 20-20 माह से बात नहीं हुई, तो दुनिया को समझ है कि वो कितना हमारे साथ है और कितना हमारे से दूर है, दुनिया उसी तरह डील करेगी। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल फॉरेन पॉलिसी का फेलियर्स हैं। शाह महमूद कुरैशी का एहतसाब होना चाहिए, हमारे डिप्लोमेट्स का एहतसाब होना चाहिए। हमें अपने फॉरेन पॉलिसी के जो टूल्स हैं वो ठीक करने की जरूरत है। वजीर आज़म के इंटरव्यू बिल्कुल पॉजिटिव नहीं गए हैं, उनका इंटरनेशनल इमेज उससे ना बेहतर हुआ है, ना पाकिस्तान की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को उससे कोई फायदा हुआ है, ना दुनिया को कायल कर सके हैं। दूसरे ममालिक को जाहिल और क्लूलेस कहने से हम उनका दिल नहीं जीत सकते। आप यूके के हाई कमिश्नर की गुफ्तगू सुने, एक तरफ उन्होंने टीम का आना कैंसिल किया है, दूसरी तरफ वो किस लहजे में बात कर रहे थे पाकिस्तान के अवाम के साथ। मतलब काम वो हमारे खिलाफ कर रहे थे, गुफ्तगू उनकी हमारे हक में थी। दिस इज पब्लिक डिप्लोमेसी। ये जरूरी नहीं है कि आप गालियां ही निकाल कर काम करें, आप अगले को जाहिल कहकर ही काम करें। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की अपनी एक जुबान है, उस जुबान में ही सरबराह मुमलिकत को बात करनी चाहिए। वो बात तो ठीक है मुजम्मिल साहब, लेकिन इस मामले पर क्या करना चाहिए था वजीर आज़म साहब को?
मैं इस मामले पर बात करते दुनिया हमारे साथ ही नहीं है, इंटरनेशनल आइसोलेशन है। अब देखें ना, इंडिया हमारे साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, बांग्लादेश हमारे साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, इंग्लैंड हमारे साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, न्यूजीलैंड हमारे साथ नहीं क्रिकेट खेलना चाहता। हमने क्या वेस्ट इंडीज और श्रीलंका और जिम्बाब्वे के साथ क्रिकेट खेलनी है? लिहाजा हमें अपनी दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को ठीक करने के लिए अपनी कुछ तब्दीलियां करनी होंगी। दुनिया नहीं हमारे लिए तब्दील होगी, हमें ही तब्दील होना होगा। ठीक हो गया। अतर, जैसा कि मुजम्मिल साहब कह रहे हैं कि दुनिया हमारे लिए तब्दील नहीं होगी, हमें ही खुद को तब्दील करना पड़ेगा, और दुनिया एक तरफ है और दुनिया ने पाकिस्तान को अकेला कर दिया है, क्या आप इत्तेफाक करेंगे? नहीं जी, मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा। जिस तरह मुजम्मिल साहब ने भी कहा कि बच्चा ये जानता है कि भारत हमारा दुश्मन है और पूरी दुनिया को ये पता है कि भारत जो है हमारे खिलाफ साजिशें करता है। पर प्रॉब्लम हमारी ये रही है शाइस्ता कि जो इस मुल्क में हुक्मरान थे उनको ये नहीं पता था। बच्चे को तो पता था कि भारत हमारा दुश्मन है, लेकिन जो हुक्मरान थे वो बगैर वीजे के बुलाते थे कि हमारे घरों में आओ, हमारी शादियां अटेंड करो, उनको दोस्त कहते थे। धमाका होता था, भारत के अंदर दहशतगर्दी होती थी, भारत के अंदर मुकदमे वो करवाते थे गुजरांवाला के अंदर, तो अपना मुकदमा तो उन्होंने कभी पेश ही नहीं किया। कभी आपने देखा था कि माजी की 4 मिनिस्टर बैठ के इंडिया के खिलाफ कोई सबूत सामने रख रहे हो, इंडिया के खिलाफ कोई वो बात कर रहे हो? वो साथ भी अगर बैठे होते थे DGISPR के, तो वो अपनी जुबान इस तरह बंद रखते थे कि हमारा खलपोषण से कोई ताल्लुक नहीं है, ये इन लोगों ने पकड़ लिया, हमें आप इसमें इन्वॉल्व ना करें। और वो बात जब करते थे तो वो डॉन लीक्स जैसी बात करते थे। वो जब बात करते थे अपनी रियासत को मुरूद इल्जाम ठहराते थे। तो पाकिस्तान ने मुकदमा कोई ओवरनाइट तो नहीं लड़ना ना। जो डिप्लोमेसी होती है, जो आप अपना मुकदमा पेश करते हैं, उसमें साल लग जाते हैं। आप CIA की जो डीक्लासिफाइड हुई हैं उनकी फाइल्स अगर वो चेक करें 80s की, उनके अंदर भी ये लिखा हुआ है एक रिपोर्ट के अंदर कि भारतीय मीडिया झूठी खबरें देगा, उसको बुनियाद बना के बॉर्डर के ऊपर जो है वो झड़पें छेड़ी जाएंगी और उसको बुनियाद बना के हो सकता है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्लांट है उसके ऊपर हमला हो जाए।